आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2025 से 26 के लिए अप्लाई किए हैं, आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको भी स्टेटस चेक करने पर कुछ इस तरीका से पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग शो कर रहा है और आपका आधार सीडेड स्टेटस में वेटिंग शो कर रहा है, तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, यानी मेरा एप्लीकेशन पूरा अप्रूव हो गया है और सिर्फ मेरा पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है और आधार सीडेड स्टेटस में वेटिंग है या फिर नो है, तो पैसा कब मिलेगा सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम पेमेंट स्टेटस पेंडिंग को लेकर बताने वाले हैं, यानी अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो आपका स्कॉलरशिप राशि कितना दिनों में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन में या फिर डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे आपको अपना स्टेटस ओपन कर लेना है, यानी आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको अपना स्टेटस ओपन कर लेना है। तो चलिए हम स्टेटस ओपन कर लेते हैं। हमें उम्मीद है आपको अपना स्टेटस ओपन करने आता होगा। सभी स्टूडेंट्स को अपना स्टेटस इस तरीका से ओपन कर लेना है। तो हमें उम्मीद है आप सभी स्टूडेंटों को अपना स्टेटस इस तरीका से ओपन करने आता होगा। इस तरीका से स्टेटस ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है, सर मेरा पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है तो पैसा कब मिलेगा, और एक इसको लेकर प्रॉब्लम है, यानी आधार सीडेड स्टेटस में वेटिंग है या फिर नो है, तो पैसा कैसे आएगा। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप आने के लिए आपका एप्लीकेशन पूरा अप्रूव होना चाहिए, यानी इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन स्टेटस अप्रूव होना चाहिए, फिजिकल कमिटी स्टेटस अप्रूव होना चाहिए, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन स्टेटस अप्रूव होना चाहिए, CC मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस में अप्रूव होना चाहिए। तो अगर आपका ये पूरा अप्रूव है और आपका पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है तो आपका पैसा कब मिलेगा। चलिए अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी हम पेमेंट स्टेटस के बारे में बताते हैं और आधार सीडेड स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है और पूरा अप्रूव हो गया है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए। कितना दिन वेट करना है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ दिन वेट कीजिए, 10 से 15 दिन। आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग से रेडी फॉर पेमेंट होगा। रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद फिर से आपको कुछ दिन वेट करना है, कुछ टाइम वेट करना है, फिर रेडी फॉर पेमेंट से एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करेगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करेगा, तो यानी आपका एप्लीकेशन को पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका भी पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है तो आप वेट कीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका खुद से स्कॉलरशिप राशि आ जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आधार सीडेड स्टेटस वेटिंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं या फिर नो को लेकर मैसेज कर रहे हैं, तो उनका वेटिंग से या फिर नो से यस कब होगा। चलिए सबसे पहले आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ DBT के लिए सीडेड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट कीजिएगा, आपका खुद से यहाँ पे यस हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ सीडेड नहीं रहता है, वैसे स्टूडेंटों का वेटिंग ही रहेगा, नो ही रहेगा, यानी यस नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी आधार कार्ड के साथ सीडेड है, तो आपका सीडेड है और आपका फिर भी वेटिंग या नो है, तो आप वेट कीजिए। वेट कब तक करना है, आप वेट कीजिए, आपका पेमेंट स्टेटस जैसे ही पेंडिंग से रेडी फॉर पेमेंट होगा या फिर आपका डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए सेंड किया जाएगा तो फिर यहाँ पे यस हो जाएगा। तो अब आपको सब कुछ मालूम चल गया होगा,
इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस से रिलेटेड अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आधार सीडेड स्टेटस के बारे में भी आप समझ गए होंगे।